Today MCQ accountancy 20 question unit number 2, and this question is selective question. This question is based on your coming examination, that is annual examination. It is just first year final examination. This hello guys, आज इस फर्स्ट ईयर का मीन क्लास 11 का MCQ यूनिट नंबर 2 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का अब जो शुरू होता है आज का MCQ यूनिट नंबर 2 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शनल जो होता है मल्टीपल चॉइस इस बार के लिए आएगा 50% ऑफ द टोटल मार्क। थ्योरी में जो रहेगा वो आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट और एजम्पशन सेम थिंग है। ये चीज़ ये जो है कॉन्सेप्ट और एजम्पशन ये जो दोनों एक ही है। कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। नंबर ए ऑप्शन है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड ऑल फ्यूचर लॉसेस। नंबर बी ऑल फ्यूचर प्रॉफिट बट लीव ऑल फ्यूचर लॉसेस। सी ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट। नॉन ऑफ द अबव। यानी कि इसमें कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ और कंजर्वेटिज्म किसके ऊपर इसका आधारित होता है, जो कि उसके अकाउंट उसके तहत अकाउंट में लाया जाता है। तो इसका नियम होता है क्या, ऑल फ्यूचर लॉसेज मीन्स ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट बट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। सो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। ए बी कॉस्ट प्राइस। सी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। डी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर। एक्चुअली इसका आंसर होगा ये सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, the concept of conservatism will have the effect of overstatement of asset, understatement of asset, C understatement of liabilities, D understatement of provision for bad and doubtful debt। एक्चुअली इसका आंसर होगा अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट के लिए इसका आंसर होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट even the proprietor of the business is treated as creator of the business। money measurement A, B cost concept, C dual aspect concept, D business entity concept। so out of this A, B, C means out of these 4 what should be the answer? So fourth answer number D business entity concept। now question number 5, according to which of the following concept for determining the net income from business all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। matching concept, cost concept, money measurement, dual aspect। out of A, B, C, D ये हो जाएगा A आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एजम्पशन बिजनेस इज ट्रीटेड एज एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। जो है कि एक कॉन्सेप्ट नंबर ए दिया हुआ है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, नंबर बी दिया हुआ है एक्रूअल एजम्पशन, नंबर सी दिया हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, नंबर डी दिया हुआ है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। एक्चुअली ओनर्स मीन्स द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस, बोथ आर नॉट द सेम। इसका जो है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है इसका आंसर। सो ये आंसर होगा सी, 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द मनी मेजरमेंट एजम्पशन? ए ट्रांजेक्शन ऑफ ओनली फाइनेंशियल नेचर्स आर रिकॉर्डेड। बी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मेड। सी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑन इट्स रियलाइजेशन। डी transactions of financial nature and non-financial nature। actually all the business transactions which are financial natures are recorded। so option number A होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। according to which of the principle the anticipated losses are taken into account but no
एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। सो इसका फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, बी प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट, सी प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी, डी प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा होगा? तो इसका ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में इसका ए आंसर आता है। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ए ऑप्शन depreciation is charged on asset, B provision is made for bad and doubtful debt, C recording is made for outstanding, D recording is made for prepaid। एक्चुअली कंजर्वेटिज्म स्पेशली इसको जो कहा गया है इसमें यह है प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट, इसके ऊपर ज़्यादा गुरुत्व दिया हुआ। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, A dual aspect concept, B money measurement concept, C cost concept, D going concern concept। एक्चुअली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं होता एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, द ऑल द मॉनेटरी इवेंट आर ओनली रिकॉर्डेड एंड क्वालिटेटिव characteristics of qualitative transaction are not recorded in the books of the account, that's why B 10 का B होगा। Now 11, according to which concept same accounting method should be used every years, number A materiality, number B consistency, number C full disclosure, number D prudence। सो इसका ये होगा कि एवरी ईयर्स एक ही मेथड अप्लाई किया जाता है, ये जो है इसका प्रिंसिपल इसमें होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू टू विच ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर क्लास 12 के लिए भी ये चलेगा। ए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सी कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, डी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इसका आंसर एक्चुअली 12 का आंसर होगा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ए ऑप्शन assets are recorded at market value at the time of purchase, B assets are recorded at cost price, C assets are recorded at lower of cost and market value, D all the above। एक्चुअली इसका आंसर होगा assets are recorded at cost price होगा, नंबर 13 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इनकम is measured on the basis of A matching, on the B consistency concept, C cost concept, D none of the above। so इसका एक्चुअल आंसर होगा इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल अंडर ए कैश बेसिस, B accrual basis, C none of the above, D all the above। एक्चुअली इसका आंसर होगा accrual basis। क्वेश्चन नंबर 16, estimates and judgment are required in cash basis, B accrual basis, C hybrid basis, D none of the above। इसका भी आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय ए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, डी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू ए ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
B. Stop misreporting of accounting information. C. Remove ambiguity in accounting terminology. So इसका आंसर होगा all the above actually. Answer D. Question number 19. When was the Accounting Standard Board constituted? So इसको ध्यान में रखना है. Remember this one. Accounting Standard Board was constituted 21st April 1977. So इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर डी. नाउ क्वेश्चन आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20. फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट. इट इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए. कॉस्ट. बी. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. सी. मैचिंग कॉन्सेप्ट. डी. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. एक्चुअली इसका आंसर होगा बी. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. सो आज का सेशन ही था 20 क्वेश्चन के ऊपर concluded. Today MCQ accountancy 20 question unit number 2, and this question is selective question. If this question is based on your coming examination, that is annual examination, it is first year final examination, this or class 11 final examination. So important question, it is selective only, not as a whole. So those who want to online class, they can join us and subscribe the channel, as well as like the video and share this to your